हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमारी जो एक्सरसाइज है वो पॉलिनोमियल की 2.5 चल रही है। इसमें 7 क्वेश्चन अभी तक करा दिए गए थे बच्चों। अब नेक्स्ट जो है वो 8 क्वेश्चन चल रहा है, उससे हम कोशिश करेंगे आज हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। बच्चों, अगर आपको कोई समस्याएं हैं या कुछ भी आपको कुछ और प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी टॉपिक अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें। हम उसे जल्द से जल्द आप तक जो है सॉल्व करके उसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट है। अब हमारा एक क्वेश्चन है, ये कैसे होगा? देखो बच्चों, इसमें एक आइडेंटिटी है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड भी ऐसा ही है। इसमें एक आइडेंटिटी यूज होती है। देखिए बच्चों, यूज क्या होती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी ये यूज होती है कि ए क्यूब पर माइनस बी क्यूब, या ये एक फार्मूला है ए क्यूब, इसमें कौन सा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें ये ए माइनस बी है, ये जो का त्यों आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर ए का, फिर बी का प्लस में, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई ए और बी की। ऐसे ही यहाँ अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो जाता है तो ये ए प्लस बी आ जाता है यहाँ ये। और फिर अगर यहाँ ए का स्क्वायर दोबारा, फिर ये बी का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और फिर ये ए बी। ये फार्मूले हैं, दो लगेंगे यहाँ। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, तो ये है 8 का फर्स्ट। अब इसमें ये देखिए, सॉल्यूशन नहीं है इसका। 8 a क्यूब बी क्यूब 12 a स्क्वायर बी 6 ab स्क्वायर। देखो बच्चों, इसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। ये तो b का क्यूब है ही, ठीक है बच्चों। इन दोनों में से 6ab कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और a से इसे डिवाइड करेंगे, a बच जाएगा, b से b कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो b बचेगा खाली, 6 और a कट जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें फार्मूला a का क्यूब और b का क्यूब यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस बी, और फिर इसका स्क्वायर 2a का स्क्वायर होता है 4a, b का स्क्वायर, फिर यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2ab, और यहाँ ये जो कर दूं, ये 6ab मल्टीप्लाई 2a प्लस बी। क्लियर इतनी बात बच्चों? अब ये देखो, ये और ये सेम है। इन दो टर्म में एक ही टर्म है या पूरी की पूरी, और यह एक टर्म है पूरी की पूरी। तो इनमें 2a प्लस बी कॉमन ले लीजिए। ये कॉमन ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 6ab। क्लियर? एक करली ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ। अब ये देखो बच्चों, ये क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस बी। अब यहाँ ये करली ब्रैकेट में ये देखो, इसे क्या लिख सको दोबारा फिर, 2a का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ प्लस का माइनस का कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा प्लस का 4ab। अब 4ab को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू 2ab, यानी ये होल स्क्वायर आ जाएगा इसका। मल्टीप्लाई में अगर देखा जाए, 2 इंटू 2 अब ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से, फार्मूला बन जाएगा 2a प्लस बी, और ये जो फार्मूला है यहाँ बन जाएगा 2a प्लस बी का स्क्वायर हो। अब यहाँ ये दोनों हो गए 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये फार्मूला है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों। तो इस फार्मूले के ये होल क्यूब का भी फार्मूला बन जाएगा। बट ये 3 से फिर वो करते तब भी ये हो सकता है। नेक्स्ट इसे करके देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन को इस फार्मूले से, होल क्यूब से। नेक्स्ट देखिए, आपको होल क्यूब का फार्मूला लगाकर, इसका फार्मूला यूज नहीं, बस इसमें ये लगाओगे ए माइनस बी का होल क्यूब, यह आ जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब 3 इंटू ab और a माइनस बी। ये फार्मूला लगेगा, देखो ये बन रहा है 8a का क्यूब माइनस बी का क्यूब
12 a² b प्लस 6ab²। क्या आ जाएगा? इसे लिख देंगे 2a का होल क्यूब, यहाँ लिख देंगे -b का क्यूब, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे इसमें, 3 भी, और 3 क्या है इसमें 6ab ले लेंगे कॉमन, 6ab, और कहें का वो भी माइनस का, कहें का माइनस को कॉमन लेंगे तो 2a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2a 6, हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ बचेगा b माइनस का। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 2a का होल क्यूब माइनस का b का क्यूब, इसे लिख सकते हैं प्लस यहाँ 3 यहाँ उसके हिसाब से, चलो अगर माइनस में लिखो तो माइनस तो आ ही गया, चलो उसी हिसाब से। अब फिर यहाँ 3 इंटू ए की जगह क्या है 2a, क्यों है यहाँ है, और साथ में है b, और यहाँ 2a माइनस b। अब ये देखो ध्यान से कहेगा बन गया फार्मूला 2a माइनस b का होल क्यूब, उसे देखो ध्यान से, a का क्यूब ये रहा, b का क्यूब माइनस में ये रहा, देखो माइनस में मैंने यहाँ लिया तो यहाँ ना लेके यहाँ ले लो आप, चलो ठीक। फिर उसके बाद में 3 है, 3 यहाँ ले लिया माइनस का, वो तो बाहर आएगा, ए की जगह यहाँ 2a है, ये 2a है, फिर b 2a माइनस b और a माइनस। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, होल क्यूब के फार्मूले से लगाओ फार्मूला, देखो कैसे हो जाएगा आसानी से, 27 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a²। ये किसका क्यूब हो भाई 3 का, ये किसका क्यूब लिख सकते हैं 5a का, और यहाँ क्या आ सके दोनों कॉमन 15, और साथ में क्या है a, लो जी और कुछ तो नहीं आ सकता, जब 15 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का कितना बच जाना चाहिए 15 90, ठीक है। अब 90 है तो साथ में कितना बच जाएगा, a बाहर जा चुका तो a बचेगा, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा, यहाँ पे बचेगा 15, 15 का टेबल अगर हम पढ़ें तो यहाँ 15 ही बचेंगे, और साथ में कितने बचेंगे a बचेंगे। अब इसमें तो 3 और आ रहा है कौन, यानी यहाँ 45 कॉमन आ जाएगा भाई। अब ये 3 का क्यूब है, साथ में 5a है, तो 45 लेने में फायदा था यहाँ पर, अगर 45 आप ले लें कॉमन तो 45 3 जाएगा, फिर यहाँ 45 कितना 5 है, 45 5 है, अब ये आएगा 3 और ये 5, अब यहाँ 45 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5a, 3 3 जा 9 4 जा 45a, और 3 माइनस 5a। देखिए जरा ये फॉर्म देखो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब 3 इंटू a, फिर b, फिर 3a माइनस b, देख लो फार्मूला। अब यह आ जाएगा a माइनस b क्या है a है 5a, और उसका होल क्यूब, ये आंसर आएगा इजी। देखिए 8 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या करेंगे सॉल्यूशन दोबारा, फिर जैसे अभी किया हमने पहले 3 क्वेश्चन है वो किए, ऐसे ही करना है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ये a का क्यूब किसको लिख 64 किसको a किसका क्यूब हो सकता है, ये 4 का हो सकता है, 4a का होल क्यूब डायरेक्ट। ये 27 b क्यूब क्या लिखा जा सकता है 3b का होल क्यूब। फिर यहाँ ये 144 है, इसमें से कॉमन क्या आ सके 3 इंटू यही लिखो 4a मल्टीप्लाई 3b, और कॉमन यहाँ पे ही आ जाएगा 4a माइनस 3b, चाहो देख लो आप कॉमन ले लो। अब यहाँ देखो 3 3 जा 9 9 4 जा कितना होता है 36, 36 से कट जाए 144 और 4 आ गया, चाहो मल्टीप्लाई करके देख लो 36 की 4 में, देखो 4 6 जा कितना हो 24, ला रहा नहीं ये यहाँ पे कहीं, ये देखो ला तो फिर 4 3 जा 12 12 2 44 ये आ रहा है, तो इसका मतलब हम सही हैं। ऐसे ही ना वो एक 36 का टेबल कितनी बार कटेगा 108 3 बार,
तो ये फिर वही फार्मूला 4a माइनस कितना 3b का होल क्यूब, ये आंसर ऐसे ही है। फिर क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट, यहाँ 27 किस है 3p का होल क्यूब और 216 किसका होता है 216, ये होगा 8 का हो सकता है या नहीं 16 का, 8 8 8 या 64 और 8 4 या 32, नहीं 36 का हो सकता है, ये 6 का क्यों हो सकता है, ये 6 का होगा, 6 का होता है ये 216 1/6, देख लो चाहो 36 आ जाएगा 16 में, और यहाँ पर 6 6 6 कितना आ जाएगा 36, 6 3 जा 18 18 और 3 21, 216 ही आ रहा है, तो 6 का क्यूब आएगा 1/6 का क्यूब ये, और ये 9/2, इसमें क्या आएगा बट डायरेक्ट 3 इंटू मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3p और मल्टीप्लाई कितना 1/6, और यहाँ फिर ये 3p, फिर यहाँ कितना 1/6, चाहे देख लो कॉमन लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा देखो जरा, 3 3 जन ये काट जाएगा इसका 2, तो यहाँ 3/2 कॉमन लेंगे अगर हम, तो यहाँ 3 बचेगा, 3 बच ही रहा, फिर यहाँ 3/2 बाहर जा रही है तो 3 नीचे आ जाएगा, और 6 आ जाएगा ये, ठीक है, तो सही है इसका मतलब, अब यह 3 माइनस 1/6 का होगा, ठीक है बच्चों, इसको वेरीफाई करना है, यानी हमें x और y की अलग अलग कोई भी वैल्यू लेनी है, ये हर एक वैल्यू के लिए क्योंकि आइडेंटिटी है, कुछ भी वैल्यू रख लो x और y की, कोई भी वैल्यू दो ले लीजिए x y की, तो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। तो मैं x लेके चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेके, x की जगह तो हम ले लेते हैं 2, और आप बताइए क्या लें, कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो y की जगह, तो ऐसा करिए यहाँ 3 ना लेके चलो कोई और ले लो नंबर, मर्जी है आपकी, चलो 3 लेके ही दिखाते हैं आपको। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है इसकी, राइट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर, सॉरी ये है एक्स प्लस वाई, और साथ में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स की जगह 2 है तो 2 का होल क्यूब, फिर वाई की जगह 3 है तो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब हो 27, और दोनों को जोड़ का होगा शायद 35, इतना ही होगा। अब ये देखो 2 प्लस 3 और 2 का स्क्वायर 4, और 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करके 6, और 3 का स्क्वायर 9, अब यहाँ आ जाएगा 5, ठीक। अब ये 6 में से देखो 4 और 9 प्लस प्लस के हैं, 13 हो जाएगी, 13 में से 9 जाएगा 7, 7 पंजे 35, 7 5 जा, अब ये देखो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, 35 35 है दोनों, वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड ही ऐसी प्रकार, सेकंड में भी 2 और 3 लिख के देखते हैं, 2 रखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दोबारा से, 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27, यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा 90, राइट हैंड साइड लो, इसमें क्या आ जाएगा फार्मूला 2 माइनस 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो 4, फिर यहाँ 2 और 3 की मल्टीप्लाई करिए 6 प्लस का 6, और 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, अब ये मल्टीप्लाई करिए -1, और 6 4 10 10 और 9 19, 19 की मल्टीप्लाई करिए 1 में 19, तो देखो ये भी है ये भी है, तो ये भी एक वेरीफाई है, LHS बराबर RHS बराबर 19 माइनस के 19, हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगर आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या बता दें, तो हम उसे
जल्द से जल्द सोल्व करके आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या फार्मूला है, या ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इनके दो फार्मूले थे, वो बता रखे हैं आपको कि ए माइनस बी आ जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ ए स्क्वायर, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो ए बी, और यहाँ पे ये सब प्लस ही है। अगर यहाँ ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, और बाद में ये स्क्वायर, अगर यहाँ उल्टा हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, ये बच्चों इस प्रकार के दो फार्मूले हैं। अब जरा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने ऐसे लिख लिया, ये वाला 27 को 3y का क्यूब, 125 को 5z का क्यूब। अब फिर फार्मूला ये लगा दो, 3y प्लस 5z, और फिर यहाँ 3y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9y का स्क्वायर, और फिर यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा 5z का स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये b का b लिख दो यहाँ, यानी 5z का 25 का z का स्क्वायर, और यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 5 के 5 3 15 और y है। ठीक है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्या है, 64 को 4 का स्क्वायर है, देख लो 4 4 जा 64, 16 16 4 जा 64, और 7 4 जा 49, 49 की मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 343, और 7 का क्यूब 343, और n का क्यूब अभी सर फिर वही फार्मूला ये वाला, और m माइनस 7n, फिर ये a का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, वही प्लस 7 के 4 की मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 28, और m और n, फिर यहाँ भी प्लस 7 का स्क्वायर और 49 और n स्क्वायर, ये आंसर। प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में, फिर माइनस यहाँ बी, फिर माइनस का बी सी और सी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यही लगा दो यहाँ पर फार्मूला, ये देखो 3x का होल क्यूब कह सके हैं, ये y का क्यूब कह सके हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं, z का क्यूब। ठीक है बच्चों, इसे बोल सकते हैं 3 इंटू 3x y इंटू z, और फार्मूला क्या लग जाएगा 3 वहां पर x प्लस कितना y प्लस z, लग गया ये शुरुआत। फिर इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर आ जाएगा, z का भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर a और b की मल्टीप्लाई माइनस में 3 की y में 3x की y में जाएगा 3xy, फिर y की z में लो जी y z ही आ जाएगा, फिर z की 3x में यानी 3zx, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैंने x y z की वैल्यू ले लो और इधर रख दो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड लेकर कर दो, या ये ऐसा है कि फार्मूला हम जानते हैं ये जो बराबर होता है, देखो अगर यहाँ ए बी सी ले लें तो ये फॉर्म आ जानी चाहिए, अगर यहाँ ऐसा आ जाना कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड एक्स, ये फॉर्म बन गई, तो ये प्रूव हो जाएगी। तो मैं इधर की साइड लेके चल रहा, अब ये मेरे पर यहाँ से देखो बी नो दैट करके लिख रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन बताऊंगा। वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy जेड, वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस फिर जेड का स्क्वायर, फिर एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर माइनस का जेड है, ये होता है। अगर ये इसके बराबर आ जाए ये साइड, तो मैं इसकी राइट हैंड साइड लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, तो मैं इसकी किस कौन सी साइड है, ये है आरएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेके चले, तो होल स्क्वायर खोलते हैं डायरेक्ट, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2y, फिर बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2
जेड 2 मल्टीप्लाई, अब जरा ध्यान से देखो, हाफ ये चल ही रहा, एक देखो थोड़ा एकदम से कर रहे हैं हम, एक्स और एक एक्स क्यों हो रहे हैं हम, दो एक्स ऐसे ही, वाई एक दो है, एक यहाँ टू एक्स वाई है और यहाँ देखो फिर उसके बाद में यहाँ टू ही है और टू ही जेड है। तो अगर मैं दो कॉमन ले लूँ यहाँ से, ध्यान से देखो, डायरेक्ट हो जाएगा ये, वैसे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, टू जेड स्क्वायर हो जाएगा और टू एक्स वाई हो जाएगा, टू ही वाई जेड हो जाएगा, टू ही जेड एक्स हो जाएगा। अब टू कॉमन आके टू कट जाएगा, ओवरऑल ये आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और फिर यहाँ क्या है एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड, फिर है जेड एक्स, जेड एक्स। अब हम देखते हैं यही साइड है हमारी फार्मूले की, ये तो ये क्या है प्रूफ, विच इज क्या है, विच इज बराबर है किसके, फार्मूले के, फार्मूले के अकॉर्डिंग है, तो जाहिर सी बात है हैंस वेरीफाई, वेरीफाई हो गया बस ये, ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब बच्चों जाहिर सी बात है, नेक्स्ट इसे अब मैं वैल्यू लेकर कर रहा हूँ कि एक्स वाई जेड और इसकी वाई एक्स इधर की इसे ले लो जेड को 3, ठीक है बच्चों। अब लेकर देखते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारे को क्या आ जाएगी बच्चों, दो का क्यूब क्या आ जाएगा, लो जी जेड में वन का क्यूब, फिर प्लस का थ्री का क्यूब, फिर माइनस का थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई वन इंटू थ्री, ये एट आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स थ्री जा कितना हो 18, और ये नाइन नाइन और कितना 27 कितना आ जाएगा भाई 35, ठीक है भाई, नहीं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 36 में से 18 जाकर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 18 ही लगाना चाहिए राइट हैंड साइड में, भी गलत हो जा रहा है, कुछ गलती हुई, अभी पता लग जाएगा गलती क्या हुई दो प्लस एक प्लस तीन यहाँ रख दिया, अब यहाँ दो माइनस एक आ जाएगा उसका स्क्वायर, फिर यहाँ कितना वन माइनस थ्री का स्क्वायर और फिर यहाँ थ्री माइनस कितना एक्स है तो एक्स है टू, अब जरा देखो ध्यान से, वन अपॉन टू, टू और वन कितना आ जाएगा बच्चों टू और वन देखिए, थ्री, थ्री और थ्री कितना आ जाएगा सिक्स, ठीक है बच्चों, सिक्स आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, और ये फिर उसके बाद टू में से बन जाएगा वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, और माइनस वन माइनस थ्री माइनस का टू का स्क्वायर प्लस का फोर ही हो गया, थ्री में से टू गया वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही हो गया, अब यहाँ कितना आ जाएगा सिक्स ही आ जाएगा, अभी वन अपॉन टू सिक्स की मल्टीप्लाई सिक्स में होगी 36, सिक्स का काट के 18 है, तो भाई बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में 18 है, राइट हैंड साइड में 18 है, ठीक है। तो चाहे तो उस तरीके से कर लियो जो पहले भी बताया आपको, चाहे इस साइड से कर लो, दोनों मेथड से इसको कर सकते हैं, कुछ और मेथड भी हैं इसके, बट ये है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा अभी, आपके वो सिलेबस में नहीं है, वो नेक्स्ट क्लासेस में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लेक्चर है पॉलिनोमियल का वो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने कैसे बता रखा है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रखा है, जब आइडेंटिटी लिखी है ये वाली, तो इसमें कैसे है, देखो इसमें कैसे है, बड़ा आसान है, माइंड में ही हो जाएगा, देखो कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड है, ये जीरो है, यहाँ पर रखिए जरा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये वैल्यू तो जीरो है, अब ये जीरो है, यहाँ रखिए जरा, ये रखते ही पूरा का पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, जो भी है अभी जीरो आ जाएगा, तो ये थ्री एक्स वाई जेड है, उधर जाकर क्या आएगा थ्री, और ये टू होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर माइनस का वाई जेड, फिर माइनस का जेड एक्स, ठीक है। अब हमें दे रखा है जब ये जीरो है तो ये जीरो है, यूज रख दिया,
अब ये जो कर दूँ रख दो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 3xyz चलेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ ये भी चल रहा, ठीक, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड। अब ये उधर चला जाएगा, ठीक है, उधर जाके प्लस का उधर, और ये प्रूव करना था आप लोगों को। ठीक है, ठीक है बच्चों, वैसे दिक्कत तो आपको कोई आएगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, जो है जैसे अभी 13 क्वेश्चन कराया था ना, उसी के अकॉर्डिंग होगा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यू। इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, ये फार्मूला यूज होगा। अगर ए बी सी 0 हो रहा तो ये होना ये साइड ये बराबर होता है 3ab। तो ये फार्मूला कैसे लगा, ए बी और ए बी सी जोड़िएगा 7 और 5 कितना हो गया 12, और ये -12 0 नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से फिर यहाँ 3ab रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई ए है -12, बी है 7 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5 का कितना होता है 60, 60 की मल्टीप्लाई 3 में जाकर 180, 180 की मल्टीप्लाई 7 में जाकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 126, और ये 0 और माइनस। ऐसे ही अगला क्वेश्चन नहीं, इसमें भी 0 हो रहा है, देखो कैसे 28, 28 का क्यूब, फिर उसके बाद में यहाँ -15 का क्यूब, फिर ये बच्चों -13 का क्यूब। ठीक, इसमें भी 3abc लगेगा, 3 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या आ जाएगा 28, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा -15। अब क्या है इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें जो मल्टीप्लाई इनकी सब आएगी माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये ओवरऑल आएगा 16380, इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए बच्चों 15 क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ and breadth for each of following rectangle in which their area are given। तो बच्चों ये एरिया हमें दे रखा है, इसका एरिया ये है रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल का एरिया ये, तो बताना है इसके लिए लेंथ क्या होगी और ब्रेड्थ क्या होगी, इसके लिए भी बताना है लेंथ क्या होगी ब्रेड्थ क्या होगी। इसका मतलब ये है कि एक फॉर्म में दे रखा है पॉलिनोमियल वाली, तो ये जो फॉर्म है लेंथ एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल की, इसे हमें फैक्टर में तोड़ना है। फैक्टर का तोड़ने का मेथड क्या है कि 12 की मल्टीप्लाई 25 में करी जाएगी, देखो 25 को ऐसे लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5, और 12 को ऐसे 3 into 4 में, तो इसे जोड़ के कितना लाना 35 लाना। देखो जरा 5 4 जा 20 हो और 5 3 जा 50 हो, 20 और 50 को जोड़ के जो भी इनकी मल्टीप्लाई आओगी वो सेम आओगी, और 20 और 15 जोड़कर 35 पे आ रहा, तो यानी मुझे यहाँ 25 और यहाँ कितना लेना चाहिए, यहाँ लेना चाहिए मुझे 15a लिख दो, और माइनस का 20a, और प्लस का 12। अब यहाँ देखो 20, यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आ सकते 5, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, a आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ऐसे ही चढ़ जाएगा। यहाँ कॉमन क्या आ सके, तो यहाँ पर 4 आ सके मैक्सिमम, और कुछ नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे माइनस का तो 5 आ जाएगा, और a फिर इसे डिवाइड करेंगे माइनस का, क्योंकि -12 देंगे 3, दोनों में सेम है, 5 माइनस ए 3 कॉमन ले लो बाहर, 5a माइनस 3 जब लेंगे यहाँ बचेगा 5a माइनस 4। तो बच्चों देखो 5a में से अगर 3 घटाओ तो बड़ा होगा या छोटा होगा, 5a में से 4 घटाओ तो ये तो होना चाहिए लेंथ, और ये होनी चाहिए ब्रेड, तो कुल मिला के ये निकल गया लेंथ हमारी है ब्रेड दिया है। सिमिलरली वाई स्क्वायर है प्लस 13, और ये है 35 से 12 में मल्टीप्लाई करके घटा के हमें 13 लाना, तो 35 की मल्टीप्लाई करके 7 5 जा, और इसका 7 4 4 3 जा, अब 7 4 जा कितना होगा बच्चों 28, और 5 3 जा 15, 28 में से 15 जाकर 13 बचे, 28 वाई लिख दूंगा सर -15, और ये 12 और ये